टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी भरोसा। एक पत्र है, देखो उस पत्र में मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है मुस्कान बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई है, बाहर बैठी हो सकता है, जहाँ कहीं भी बैठी हो, अगर बाहर भी बैठी हो। अच्छा इधर ही है क्या? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का बाबा की चौखट का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, मुझे मेरे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं बचपन से कभी पर बाबा के दरवाजे पर नहीं गई, कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। पर पहली बार 2023 से मैं, क्योंकि पढ़ाई में लगी रहती, शिव का स्मरण नहीं कर पाती, पर 2023 में मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। आखिरी में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी माँ रोज शंकर जी से प्रार्थना करती, आपकी कथा सुनती, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू भी शिवालय जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और जिस दिन तुमने रात दिन एक कर लिया, रात दिन पढ़ाई में लगा दिया, और पूरी मेहनत यदि आपने करी है, तो वो सीवर वाला महाराज कहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। तो मैंने अपनी माँ के कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, झाड़ू पोछा करना, भगवान शिव से प्रार्थना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, और मेरा MD जनरल मेडिसिन में सिलेक्शन होकर आज बाबा की कृपा से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, आपका विश्वास। आजा शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक विश्वास बता दो दादा, हम पढ़े सो तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जिंद वाला, बिश्नोई पाला पान। तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम के, पढ़ लिए? तुम समझ गए? बस जाने दो, बाकी तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है? अपन एक ही चीज पढ़ लो बस, बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठाई। अच्छा वहीं बैठे, ठीक है। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाओ। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा IVF करवाई। हमने IVF करवाया, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट यही था कि IVF करवाया जाए। एक बार IVF करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम माँ कभी नहीं बन सकती। तब हमने आस छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमने यही पिछले वर्ष सिरसा में जो आपने कथा करी थी तारा बाबा की कुटिया में, यहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारी गोदी भर दो। आप कहते हो
जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद में बाबा से दुख काटने का बोला जाता है और थोड़ी देर के लिए आप मौन होते हो, उस समय पर बाबा से कुछ मांगना चाहिए। हम भी उस समय पर मांग लिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारे घर में बाबा की कृपा से 11/12/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हो गई। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि डॉक्टर को जब मालूम पड़ा कि मैं गर्भस्थ हो गई, तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया? हमने कह दिया तारा बाबा की कुटिया का। कहाँ का? अच्छा, एक तो ये हरियाणा के लोग बोलते बड़ा विचित्र है और लिखते